स्टार्ट हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाने जा रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में कार्नोट का इंजन ही है। कार्नोट का इंजन का मीन्स ये है कि वो आइडियल इंजन था, ऐसा इंजन जो कभी बन ही नहीं सकता है, उस इंजन के बारे में बात हो रही है। लेकिन अभी रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल, फिर इनके कार्नोट के इंजन में। और हीट इंजन हमने पढ़ा ही दिया था। अब बताते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है। जैसे हमने बताया था, सोर्स से हीट लेगा, वर्किंग सब्सटेंस अब्जॉर्ब करेगा, फिर वो रिजेक्ट करेगा, और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। और ये जो इसमें जो जैसे कि इंजन जो है, इंजन में पिस्टन लगे होते हैं, जैसे मूव करते रहते हैं ना, तो हमेशा इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब एग्जैक्टली इनिशियल पोजीशन पे, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर। जैसे आपके इंजन जो बनते हैं वो जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पर नहीं, इनिशियल पर जाते हैं, पर एग्जैक्टली इनिशियल पर नहीं जाते हैं। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस है एक, इसलिए आदर्श प्रोसेस है, आदर्श, जिसके कारण वो इनिशियल और वहीं एग्जैक्टली वहीं पहुंचता है, इसीलिए उसमें कोई लॉस नहीं होता है। जैसे कि हमारा इंजन है, हीट जल रही है, वहां पर हर चीज का लॉस होता है, तभी तो मोबियाइल लगा होता है, घर्षण बल ना ज्यादा खर्च हो, मोबियाइल होता है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता है, ये इंजन कभी बन ही नहीं सकता है, बस सोचा गया था, ये थियोरेटिकल सेंस है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस वर्किंग सब्सटेंस, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल process, in reversible process, working substance, working substance, working substance, थोड़ा रोको। In reversible process, working substance exactly, working substance exactly, exactly initial, exactly repeated initial position, repeated initial position, initial position क्या करता है वर्किंग सब्सटेंस, एग्जैक्टली इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर। जैसे कि उसमें पिस्टन जो लगे होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जैक्टली इनिशियल पोजीशन पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये सिर्फ आइडियल है। तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या क्या होता है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें कंडक्शन यानी चालन का कोई लॉस नहीं होता है, यानी देयर इज नो लॉस ऑफ कंडक्शन, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, इन कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब चालन, चालन में कोई लॉस नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, there is no loss of heat in convection यानी संवहन में, in convection, संवहन। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन वो होता है जैसे कि संवहन का मतलब, कंडक्शन का मतलब कोई चीज हीट हो रही है, गर्म हो रही है, और कंडक्शन का मतलब कितनी जल्दी गर्म हो जाती है। और कन्वेक्शन का मतलब जैसे कि हम कोई, जैसे हम जिससे खाना बनाते हैं, वो जो भी होता है चलाते हैं जिससे, तो चलाते रहो तो वो जहाँ से हीट होगा, धीरे धीरे हीट होते होते तो जहाँ चला रहे वहां तक हीट पहुंच जाएगी, वो होता है कन्वेक्शन यानी संवहन। थर्ड पॉइंट है कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, चलाने इन ना करो ना, there is no loss of heat, कन्वेक्शन हो गया। रेडिएशन, रेडिएशन मतलब विकिरण, रेडिएशन, रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, रेडिएशन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग हीट करते हैं, तवे को हीट किया, अब हाथ ऊपर से ही रखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो गर्म हो रहा है या गर्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर से किरणें, विकिरण निकलती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, देयर इज नो लॉस ऑफ heat in frictional forces, frictional forces मतलब घर्षण बल। तो ये तो फ्रिक्शनल फोर्सेस तो सबको पता होगा, घर्षण बल क्या होता है। अब ये हो गया, अब इसमें क्या होता है कि देयर इज नो लॉस, एक लॉस और होता है, फिफ्थ पॉइंट, देयर इज नो लॉस, फिफ्थ पॉइंट एक और होता है कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट इन, देयर is no loss of heat in, कहाँ पर,
heat in exchange the cold body to hot body in exchange between hot body to cold body, या फिर इसको बोल सकते हैं और कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। अब हमने कहा प्रैक्टिकल इंजन में नहीं होगा तो किस इंजन में होगा? सिर्फ कार्नोट ने जो सोचा, कार्नोट एक वैज्ञानिक था जिसने उसने सोचा था पहली बार इंजन 1830 में 1830 में सोचा था उसने कि कार्नोट का इंजन, मतलब उसने इंजन के बारे में सोचा था इंजन कैसा होना चाहिए, तो उसने सब कुछ आइडियल मान लिया, कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन अब प्रैक्टिकल में इंजन जब बनाया गया तो उसमें हर चीज का लॉस होता है, कन्वेक्शन भी होता है, कंडक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है, हर चीज में लॉस होता है। बिना लॉस के कुछ होगा ही नहीं। अब पेट्रोल और डीजल जलेगा तो हीट तो उत्पन्न होगी तो लॉस होगा, इंजन गर्म होगा और उसमें पिस्टन जो लगे होते हैं वो जब आपस में टकराएंगे तो घर्षण बल भी होगा। तो प्रैक्टिकल में ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो कार्नोट का इंजन और कार्नोट का रेफ्रिजरेटर, इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर, बस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस बाद में पढ़ाएंगे, मतलब अगले लेक्चर में। तो स्टॉप।